हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन जो है मैथमेटिकल टूल्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टेक्निक हम लोग सीख रहे हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस का डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि डिफरेंशिएशन मींस स्लोप ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट एंड स्लोप मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखा था कि अगर हमारे पास में सिंपल एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है, फंक्शन जो है हमारा वो एक nth डिग्री पॉलिनोमियल है वेरिएबल x का, तो किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी और कांस्टेंट फंक्शन। अगर मान लीजिए हमारा जो गिवन क्वांटिटी है, जो गिवन फंक्शन है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। कांस्टेंट आप समझते हैं, कांस्टेंट मींस एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू नियत रहे, नियत मतलब कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, है ना, जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, ऐसी क्वांटिटी को, ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहां पर हम ऐसी क्वांटिटी Q की बात कर रहे हैं विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल x, जो कि हमारे वेरिएबल x से इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब चलिए Q लिख लीजिए या y लिख लीजिए, जैसे हम फंक्शन को y से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पॉइंट, अगर हम वेरिएबल को इनफाइनेटली स्मॉल मैग्नीट्यूड में वेरी करते हैं, नेग्लिजिबल चेंज हम लोग फंक्शन वेरिएबल में करते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि y जो है वो कांस्टेंट है, y इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए हमारे फंक्शन y में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब dy चेंज इन फंक्शन कितना आएगा बच्चों? 0। चेंज इन फंक्शन विल बी 0। तो dy by dx भी कितना आएगा? 0। तो एक तरह से हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी और फंक्शन, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी या फंक्शन का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है। सीधा से हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर हमको कोई कांस्टेंट फंक्शन गिवन है, ऐसा फंक्शन जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो रहा हो, है ना, तो इस तरह का ग्राफ बनाया था हमने कि उसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन का मतलब अगर किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकालोगे, है ना, टेंजेंट थीटा, जहां पर थीटा उस पॉइंट पर इस स्ट्रेट लाइन का एंगल आएगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये स्लोप टेंजेंट थीटा की वैल्यू, जो कि हम dy by dx के बराबर भी कहते हैं, जो कि डेरिवेटिव होता है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, है ना, इसी के स्लोप टेंजेंट थीटा इसी के बराबर आता है, dy by dx के बराबर 0 है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है ना। देखिए कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए y हमारा 5 है, y is a number 5, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन y is equal to 5 का स्लोप निकालिए ना, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करोगे, अगर आपसे कहा जाए इसको डिफरेंशिएट करिए तो आप करोगे dy by dx of y मतलब dy by dx of 5। हमको पता है ये 0 आएगा बिकॉज 5 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। हम x को dx मैग्नीट्यूड हमने चेंज किया x में, लेकिन y तो हमारा कांस्टेंट है, 5 का मैग्नीट्यूड तो 5 रहेगा, वो x पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, है ना। तो d ऑफ 5 कितना आएगा? 0 ना। इनको पता है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, या एक और पर्सपेक्टिव में आपको बताता हूं, एक और नजरिया देखिए आप इसको, ये 0 क्यों आएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dy by dx ऑफ 5 into x to the power 0, 5 into x to the power 0, क्योंकि anything to the power 0 is 1, तो x की पावर 0 भी क्या लिख लेंगे हम? 1, 5 into 1 5, तो 5 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 कांस्टेंट आ जाएगा हमारा, बिकॉज 5 इज नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ x, और हम जब x नॉट को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर कितनी है अभी? 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर 1 यूनिट घटा देंगे। ठीक है,
लेकिन ये आंसर कितना आएगा हमारा 0 आएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। तो हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब वही है, आप किसी भी पर्सपेक्टिव में समझे कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू पाई, y इज इक्वल टू पाई, तो पाई इज अ नंबर ना, पाई इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, पाई का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है 22/7 है ना। अगर हम मान लीजिए कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल कोई भी कंसीडर कर ले, x ले ले, t ले ले, हम वेरिएबल को चेंज करेंगे तो फंक्शन y पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करें dy by dx मींस dy by dx ऑफ पाई एट एनी पॉइंट इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, यहां पे तो चलिए हमने नंबर की बात करी, पाई और 5 तो सिंपल प्योर नंबर हो गए है ना, प्योर कांस्टेंट प्योर नंबर हो गए, इनका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। लेकिन कई बार ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, जिनका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वो उस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाता है कि एक मीडियम की डेंसिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ना, टाइम के रिस्पेक्ट में एक मीडियम की जो डेंसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो और हमसे कोई कहे कि आप डेंसिटी का डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0। क्यों? क्योंकि डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, डेंसिटी और टाइम के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, डेंसिटी किसी भी तरह से टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर्स का डिफरेंशिएशन ही 0 होगा, नंबर्स ही कांस्टेंट होते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं, जैसे हम कहें कि भाई ये जो फंक्शन है f, ये x वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ये x वेरिएबल पे डिपेंड करता है, लेकिन तो वेरिएबल तो टाइम भी हो सकता है, वेरिएबल तो कोई और क्वांटिटी z भी हो सकती है, लेकिन इन सारे वेरिएबल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे f को विद रिस्पेक्ट टू x तो कर सकते हैं ना, किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t विल बी 0, डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z विल बी 0, क्योंकि f जो है वो t और z क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो कांस्टेंट का मतलब यहां पर यही है कि अगर मान लीजिए हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन क्वांटिटी है जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है, हो सकता है वो उस वेरिएबल पे डिपेंड ना करे, और अगर वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि वो गिवन क्वांटिटी, गिवन फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन बच्चों 0 आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ बताइए। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। चलिए आगे कुछ नया हम लोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब ये है कि जो नंबर्स हैं ना, हमारे कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब ये है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं गिवन फंक्शन में, अगर हमारा फंक्शन उस वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तभी तो चेंज होगा। अगर फंक्शन उस वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होगा देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, क्योंकि फिर वेरिएबल के घटने बढ़ने से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे बच्चों ना। उसी सीरीज में मैं आपको बताता हूं कि देखिए मान लीजिए कई बार इस तरह से गिवन होता है हमको कि फंक्शन जो है वो ऐसे दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 ना। अभी हमने ये ब्रैकेट कंसीडर नहीं किए कि हमको जो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जो भी पॉलिनोमियल हमको गिवन है, वो पॉलिनोमियल की और पावर ना ब्रैकेट के अंदर बंद है, इट इज एनक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट हैज बीन रेज्ड टू सम पावर। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अभी तो हमको ये पता था कि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल 2, 4, 5, 7 टर्म्स हैं। लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन से डिफरेंशियल ऑपरेटर हर एक टर्म पर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर देंगे, हर एक टर्म का इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हमको आता है n x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन या k x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, k कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे डिफरेंशिएटर ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर से, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n -1
इजी है। लेकिन अगर ऐसा ब्रैकेट दे रखा हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो देखिए किस स्टेप में इसको सॉल्व किया जाए। अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy बाई dx इस फंक्शन का, तो सबसे पहले ये समझ, इसको इस तरह से समझिए, इस पर्सपेक्टिव में समझिए कि अंदर जाने से पहले आपको ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। करना तो आपको इन्हीं क्वांटिटीज का डिफरेंशिएशन है, लेकिन इन क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करने से पहले आपको ब्रैकेट रिमूव करना होगा। मतलब फर्स्ट ब्रैकेट हैव टू बी डिफरेंशिएटेड, सबसे पहले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना होगा। तो ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कीजिए, कहने का मतलब अंदर वाली क्वांटिटी, अंदर वाले पॉलिनोमियल को एक सिंगल क्वांटिटी कंसीडर करते हुए, जिसकी पावर ये है, जो कि ब्रैकेट पर रेज है पावर ना, जिसके इंडाइस जैसे यहां पे हमने हाफ कंसीडर की है, कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनी नंबर, है ना। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम क्या लिख सकते हैं? तो जैसे हम करते हैं x टू द पावर n का n, जो अभी पावर है, इंडाइस है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी हमारी ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे ना, q को एज इट इज लिखेंगे, और पावर को एक यूनिट कम कर देंगे। एक यूनिट कम कर देंगे तो हाफ माइनस वन विल बी माइनस वन बाई टू, हाफ माइनस वन विल बी माइनस वन बाई टू, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ। अब आप जब ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर चुके हैं ना, आप ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो आप अब अंदर वाली जो टर्म्स हैं, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स कंटेंट है ना, उस पॉलिनोमियल को, उन टर्म्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास में ये टर्म आएगी ब्रैकेट को जो हमने डिफरेंशिएट किया था। फिर जब हम अंदर वाली टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर इन पर अप्लाई करेंगे, तो देखिए दो टर्म है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। ठीक है बच्चों, तो वन बाय टू, इसको देखिए पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर रेज टू दी पावर वन बाई टू, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2x, और वन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि वन तो नंबर है, कांस्टेंट है, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा, यहां पे 2x बचेगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू दी पावर माइनस वन बाय टू। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में कि अगर हमारे पास में जो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, इट इज एनक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट की कुछ पावर रेज है, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम उस अलजेब्रिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, कुछ और एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसके। और क्या एग्जांपल कंसीडर करें कि मान लीजिए क्वेश्चन हमको गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 9x टू दी 9 रूट x प्लस 2 रेज टू दी पावर 3 मान लीजिए, चलिए ये हमको फंक्शन गिवन है। ठीक है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, मतलब हमको dy बाई dx निकालना है। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे कि हम अंदर वाली टर्म्स तक पहुंच सके। तो पहले तो ब्रैकेट नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड। कितनी पावर है ब्रैकेट की? 3। 5x स्क्वायर प्लस 9 रूट x को लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ, वो आप समझते ही हैं, रूट x को x टू द पावर हाफ लिखा जा सकता है, प्लस 2 ब्रैकेट की टर्म्स अभी एज इट इज रिटेन कर दिया, अभी सिर्फ ब्रैकेट को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अंदर वाली टर्म्स के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उसको फिक्स एक क्वांटिटी मानते हैं, एज इट इज लिखेंगे। पावर 3 है तो घट के कितनी रह जाएगी 2, और डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों 5x स्क्वायर प्लस 9x रेज टू दी पावर हाफ प्लस 2। ठीक है, तो देखिए ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 9x रेज टू दी पावर हाफ प्लस 2 रेज टू दी पावर 2। और जब इनको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो देखिए डायरेक्ट लिख देता हूं अब तो मैं, आप समझ ही चुके होंगे, काफी डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। इसमें 5 कांस्टेंट आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, प्लस इसमें 9 कांस्टेंट आ जाएगा, x टू दी पावर हाफ का डिफरेंशिएशन आएगा हाफ इनटू x टू दी पावर माइनस हाफ, हाफ में से 1 घटाएंगे, और 2 का डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों 0, क्योंकि 2 इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो x पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में आएगा
3 इंटू पहले वाली टर्म लिख देता हूं, 5 2 10x प्लस 9/2 x टू द पावर माइनस 1/2 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 9x रेज़ टू द पावर हाफ प्लस 2 का होल स्क्वायर ना, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक दो एग्जांपल कंसीडर कर लें। ठीक है, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। क्या लें, मान लीजिए इस तरह से गिवन है x प्लस 1/√x रेज टू दी पावर माइनस 3/2 कर लेते हैं। चलिए, है ना, ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए तो dy/dx कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे कि हम अंदर वाली टर्म्स को डिफरेंशिएट कर पाए। तो पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे। ब्रैकेट के पावर माइनस 3/2 है बच्चों, तो माइनस 3/2 लिखेंगे और ब्रैकेट को एज इट इज रिटेन करेंगे, 1/√x रेज टू द पावर। अब एक यूनिट घटा देंगे तो माइनस 3/2 प्लस 1, माइनस 3/2 प्लस 1 विल बी, माइनस 3/2 माइनस 1, माइनस 3/2 माइनस 1 विल बी माइनस 5/2। ठीक है, ये नई पावर आ जाएगी और साथ में d/dx ऑफ, अब हमारे ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स हैं उनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। एक है x, एक है 1/√x। क्या 1/√x को मैं x टू द पावर माइनस 1/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे पावर x टू द पावर हाफ, है ना, और ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर हो जाएगी x टू द पावर माइनस 1/2। चलिए डिफरेंशिएट करें, ये तो आ जाएगा माइनस 3/2 x प्लस 1/√x रेज टू द पावर माइनस 5/2। इसका जब हम टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx ऑफ x 1 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आएगी माइनस 1/2, है ना, और एक यूनिट पावर घटाएंगे तो माइनस 3/2। पावर को एक यूनिट और घटाएंगे, माइनस हाफ माइनस 1 विल बी माइनस 3/2 बच्चों, है ना। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 x टू द पावर 3/2, है ना, क्योंकि वो पावर नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, इनटू माइनस 3/2 और x प्लस 1/√x रेज टू द पावर माइनस 5/2। ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये आपकी बात समझ में आई होगी कि अगर हमारा ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी का स्लोप 0 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने 10th क्लास में पढ़े ना, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में उसके जो साइड्स हैं उनका रेशियो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। उन रेशियो को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट यही सीखेंगे।